हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसी चैप्टर के रिजल्ट्स को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हम आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द रिजल्ट्स। तो फर्स्ट रिजल्ट इज, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने बेटा पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा था आपने एक मैट्रिक्स की वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब कहेंगे जब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो जो मैट्रिक्स होगा हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक कब कहा, जब हमने कहा कि उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और रिजल्ट पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और रिजल्ट पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आप फिर से ट्रांसपोज कर लीजिए तो आपके पास रिटर्न में वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। मींस ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपके पास वही सेम ए मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। द नेक्स्ट रिजल्ट इज, अगर आपने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन की, यानी इफ यू हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी एंड आपने क्या किया, उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट है, मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये ट्रांसपोज के साथ साथ रिवर्स हो जाएगी। यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ये। क्या रिजल्ट है, दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस तरह से हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। काफी क्वेश्चंस में ये हमारा रिजल्ट यूज हो रहा है तो आपको इसको माइंड में भी रखना है। और देखते हैं ट्रांसपोज के क्या रिजल्ट्स है। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस का सम है और फिर हमने उसका ट्रांसपोज किया है तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज को अलग अलग कर देंगे। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इन द सेम वे आप इसको सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ए माइनस बी ट्रांसपोज होगा आपका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी आप उसमें भी ट्रांसपोज को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो जो रिजल्ट बना वो सबसे इंपॉर्टेंट यही बना। कैसे कि मल्टीप्लीकेशन में जब आपने ट्रांसपोज किया तो क्या बना, वो दोनों को ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ हम उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी ए बी ट्रांसपोज आपका बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। उसके बाद एक और रिजल्ट पढ़ते हैं। वो रिजल्ट क्या है, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है। दैट एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में तो ये एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। क्या है नेसेसरी कंडीशन, दैट every diagonal element of a skew symmetric matrix it needs to be zero। जीरो ही होगा, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उस मैट्रिक्स का नहीं हो सकता। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें ध्यान रखने हैं और इन्हीं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो किस किस टाइप के 1 मार्क क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में से मिल सकते हैं, चैप्टर 3 में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ले लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ ये कहा गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 with elements 0 और 1
किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 हो या फिर 1 हो, यानी दो ही एलिमेंट हम उस मैट्रिक्स में ले सकते हैं, या तो हम 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे। और आपसे ये पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो उसके कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमारे 2013 में और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे रहेगा, टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे, 3x3 मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल बनेंगे एलिमेंट्स वो बनेंगे 2⁹9। क्यों होंगे 2⁹9? क्योंकि इसके दो ऑप्शंस हैं, दो एलिमेंट्स लिख सकते हैं आप, या तो आप 0 लिखेंगे या फिर आप 1 लिखेंगे, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग दो ऑप्शंस हो गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 9, तो 9 एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 2⁹9 मैट्रिसेस आप बना सकते हैं, यानी 512 इसका आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये कहा गया है कि A इज अ मैट्रिक्स, इट इज ऑफ द फॉर्म Aij एंड जो इसका ऑर्डर है वो है m×n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और कैसी मैट्रिक्स है, ये कहा गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है m+n = 2, द सेकेंड ऑप्शन इज मैट्रिक्स में m इज नॉट इक्वल टू n हो, थर्ड ऑप्शन है हमारा m = n हो जाए, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज ऑप्शन तो बेटा होता ही होता है, और हम फटाफट इसको ही मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है बेटा, m+n 2 हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही ये होती है कि m n के इक्वल ना हो। अगर m = n हो जाएगा तो किस केस में होगा, जब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी लिखते हैं ना हम। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे मैच कर जाते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू n, अगर m आपका n के इक्वल नहीं होगा तो ऐसा ही रिजल्ट आपको किसके लिए मिल सकता है, ऐसा ही रिजल्ट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी मिल सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके साथ साथ लिखा जा सकता है कि आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पूछ लिया जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बजाय। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स A is symmetric as well as skew symmetric। एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक होने के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों ही कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, देन A is, तो हम बात करेंगे कि A मैट्रिक्स कैसा है। रिजल्ट याद रखेंगे इसका कि जो A मैट्रिक्स होगा वो हमारा नल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तभी पॉसिबिलिटी है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। दोनों ही कंडीशन अगर हम एक ही मैट्रिक्स से प्रूव करवाना चाह रहे हैं तो उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, यानी उसके सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, अदरवाइज हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3, और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखा हुआ है 3/2। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, इज ए बी पॉसिबल, एंड इफ सो देन व्हाट इज द ऑर्डर, कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसका क्या ऑर्डर होगा। किस तरह से लिखेंगे बेटा इसको, देखिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और पॉसिबल हम किस तरह से शो करेंगे, कैसे पॉसिबल होती है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इस नेक्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच करने चाहिए, यानी कि ये भी 3 है और ये भी 3 है,
तो ऑर्डर क्या बचेगा, ये आप छोड़ दीजिए। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी कब पॉसिबल होगी, जो मैट्रिक्स आप पहले लिख रहे हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स नेक्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच करने चाहिए, तभी हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। चलिए देखते हैं और रिजल्ट और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है आपको ये कहा गया है कि ए मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा, ये 4 आपको एलिमेंट्स दे दिए और सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और आपको ये कहा गया कि आप कंडीशन बताइए, क्या कहेंगे कि फाइंड द कंडीशन। आपको कंडीशन बतानी है, वैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 4 कंडीशंस लिख रखी है। तो हम एक बार सॉल्व करते हैं इसको कैसे निकालें। देखिए जो गिवन कंडीशन है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी ए स्क्वायर को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख सकते हैं। किस फॉर्म में लिखेंगे हम, ए स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स आपने ए लिख लिया है, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा, और सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने यहाँ पे यूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, फिर सेकंड रो की बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम लिखते हैं सेकंड रो का यानी अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, एंड दिस इज गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके कट हो रहे हैं, क्या बन रहा है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ बन रहा है 1 0 0 1। तो आपको पता है 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा ये यहाँ से, और क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यही हमारी कंडीशन है जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है, दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस। तो इस तरह से हम इस कंडीशन की बात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है बेटा आपका। और देखते हैं हम ट्रांसपोज वाला और रिजल्ट कैसे मेंशन करेंगे। देखिए क्या रिजल्ट है, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑप्शंस लिखे जा रहे हैं उससे। आपको बताना है विच इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज A B transpose is equal to A transpose B transpose. The second option is A transpose transpose into B transpose transpose is equal to AB. ये मेंशन किया हुआ है। थर्ड इज A plus B transpose is equal to A transpose minus B transpose, and the fourth option is A B transpose is equal to B transpose A transpose। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट तो बेटा इनकरेक्ट है, आपको पता है ट्रांसपोर्ट का जो रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट पे आए, अब रिवर्स करना है तो मुझे इसको भी रिवर्स करना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सेम पैटर्न से लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। इसकी बात करें तो ट्रांसपोज आपको पता है हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे प्लस का ही साइन आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया है। और ये जो ऑप्शन बचा है ए बी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द राइट आंसर।
सो इस तरह से बेटा काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि गिवन है, कुछ ऑप्शनल हैं, कुछ आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें नजर आएंगे कि आप किसी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करें। जैसे ये कहा गया कि आपके पास कोई भी k एक स्केलर है और a का ट्रांसपोज कर लिया, यानी k मैट्रिक्स और हम उसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, k इंटू a ट्रांसपोज। क्यों हम लिख रहे हैं, वेयर k इज अ स्केलर। k क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर नंबर है। स्केलर मीन्स इट कैन बी एनी नंबर, तो ट्रांसपोज की उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, नंबर तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके भी उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, आपको ये कहा गया है कि इफ ए बी का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स है, तो ये कंपल्सरी है क्या कि ए भी नल मैट्रिक्स होगा और बी भी नल मैट्रिक्स होगा, कि दोनों नल मैट्रिक्स हो तभी हम इसके प्रोडक्ट को नल मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। सो इसका ऑप्शन है नो। कैसे, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस, तो व्हाट एग्जाम्पल यू विल हैव टू गिव। हम क्या करेंगे बेटा, दो मैट्रिक्स अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं। मैंने भी दो मैट्रिक्स एज्यूम किए हैं, 1 0 0 0 और यहाँ मैंने लिखा है 0 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स हैं और मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, यानी कि 1 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0 1। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज मैट्रिक्स देन व्हाट यू विल गेट, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लीकेशन से 0 0, इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये सभी एलिमेंट्स ही 0 बन जाएंगे। मीन्स हमने क्या लिया, ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स लिया, बी भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स लिया, लेकिन उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ बोथ दीज नॉन जीरो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई है, एक जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसा हो सकता है, तो इसका आंसर आपका यस होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल आप इसके लिए चूज कर सकते हैं। तो इज इट ओके? आज हमने काफी सारे रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं बेटा, इस चैप्टर 3 से रिलेटेड काफी मेन क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो रिजल्ट्स आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में यूज होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप डूइंग योर वर्क रेगुलरली। थैंक यू।